बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आंखें खोल देने वाली बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ। लीमू का पूरा अर्क निकालना मकसूद हो तो इसे कुछ देर पानी में डुबोकर फिर काट कर निचोड़ें, सारा रस निकल जाएगा। कटे हुए फल बदनमा रंग होने से बचाने के लिए इन पर लीमू का रस छिड़क दें। अक्सर होता है हम घरों में फ्रूट्स वगैरह काट के रखते हैं, तो कुछ देर के लिए अगर रखें तो उनके कलर जो है वो चेंज होने लगता है। तो अगर उसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ दिया जाए तो उनका कलर एज इट इज़ रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। अगर गोश्त जल्दी ना गल रहा हो तो हांडी में कच्चा पपीता, कच्ची इंजीर वगैरह डाल दें, गोश्त गल जाएगा। कच्चा पपीता या कच्ची इंजीर वगैरह लेके उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लें, जैसे यहाँ बना हुआ है पिक्चर में। तो उसको हांडी में डाल दें, गोश्त वगैरह जो भी होगा वो फ़ौरन गल जाएगा। गोश्त अगर फ्रीज़र से निकाल कर पकाना हो तो फ़ौरन निकाल कर मत पकाएं, बल्कि पहले 2-3 घंटे पानी में भिगोकर नरम कर लें फिर पकाएं, वरना गोश्त सख्त हो जाएगा। मछली की बू दूर करने के लिए पकाने से कबल थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन मलकर 10 मिनट के लिए रख दें, मछली की बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर फ्राइंग पैन में अंडा तलने लगे तो पहले इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क लें, इससे अंडा फ्राइंग पैन में नहीं चिपकेगा। अक्सर होता है अंडा फ्राइंग पैन में फ्राई कर रहे हो तो नीचे चिपक जाता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि पहले नमक छिड़क लिया जाए। लहसुन, हाथों से लहसुन की बू, ये तो औरतों का बहुत बड़ा मसला है कि लहसुन वगैरह छीलते हैं तो हाथों से लहसुन की बू आने लगती है। तो उसका हल ये है, हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील के चम्मच की डंडी को थोड़े को हाथों से पकड़कर ठंडे पानी के नीचे हाथों को डंडी पर रगड़ रगड़ कर धोएं। हाथों में से लहसुन की जो भी बदबू आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जब बर्तन जल जाए तो बहुत सारा नमक डालकर पानी डाल दें और उसको 3-4 घंटे के बाद नमक और पाउडर मिलाकर साफ़ कर लें। अगर पतीली ज़्यादा जली हुई हो तो नमक डालकर तकरीबन 8 से 10 घंटे तक रख लें, उसके बाद उसको वॉश कर लें। उसके अंदर जो भी गंद वगैरह चिपका होगा जला हुआ वो सारा आसानी से उतर जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।